ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। सबसे अच्छी ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीतियां। बेस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। 1. लॉन्ग स्ट्रैडल। 2. शॉर्ट स्ट्रैडल। 3. बुल कॉल स्प्रेड। 4. बेयर पुट स्प्रेड। 5. लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई। 6. आयन कॉन्डोर। 7. लॉन्ग कॉल। 8. लॉन्ग पुट। 9. कवर्ड कॉल। 10. बैक स्प्रेड। 11. आयन कॉन्डोर स्प्रेड। 12. लॉन्ग पुट लैडर। 13. निफ्टी ऑप्शन स्ट्रैटेजी। 14. ब निफ्टी ऑप्शन स्ट्रैटेजी। नीचे हमने एक एक करके इन सभी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में विस्तार से बताया है, तो चलिए अब इनके बारे में जान लेते हैं। 1. लॉन्ग स्ट्रैडल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। लॉन्ग स्ट्रैडल एक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें आप एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन दोनों खरीदते हैं, एक ही स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी डेट के साथ। आप इस रणनीति ऑप्शन स्ट्रैटेजी को तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको शेयर प्राइस के बारे में कुछ खास नहीं पता है, लेकिन आपको लगता है कि प्राइस कहीं ना कहीं बहुत तेजी से बढ़ने या घटने वाला है। एग्जाम्पल #1। मान लीजिए कि आप XYZ कंपनी के शेयर के बारे में कुछ खास नहीं जानते हैं और आपको लगता है कि शेयर की कीमत कहीं ना कहीं तेज से बढ़ने या घटने वाली है। तो ऐसे में आप एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं, दोनों के लिए एक ही स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी डेट फिक्स करके। इसके बाद अगर शेयरों की कीमत ऑप्शन की एक्सपायरी डेट तक स्ट्राइक कीमत के ऊपर चली जाती है तो आप कॉल ऑप्शन बेचकर फायदा उठा सकते हैं, और अगर शेयरों की कीमत एक्सपायरी डेट तक स्ट्राइक कीमत से नीचे चली जाती है तो आप पुट ऑप्शन से फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर शेयर्स की कीमत एक्सपायरी डेट तक स्ट्राइक प्राइस के पास ही रहती है तो दोनों ऑप्शन की कीमत घट जाएगी और आप नुकसान उठाएंगे। एग्जाम्पल #2। मान लीजिए कि आप एक बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको बाइक इंडस्ट्री के करंट ट्रेंड्स के बारे में कुछ खास पता नहीं है। आपको लगता है कि कंपनी के शेयरों की कीमत कहीं ना कहीं बहुत तेजी से बढ़ने या घटने वाली है। तो इसमें आप लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रेटेजी को अपना सकते हैं। इसके लिए आप एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन एक ही स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी डेट के साथ खरीद सकते हैं। मान लीजिए आपने ₹500 के स्ट्राइक मूल्य पर दोनों ऑप्शन खरीद लिए हैं, जिनकी एक्सपायरी डेट कुछ महीनों बाद है। अब अगर बाइक इंडस्ट्री में कोई बड़ी अनाउंसमेंट होती है और शेयर की कीमत एक्सपायरी डेट तक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर चलती है तो आप कॉल ऑप्शन से फायदा उठा सकते हैं। और अगर कोई बड़ी नेगेटिव खबर आती है और शेयरों की कीमत एक्सपायरी डेट तक स्ट्राइक कीमत से नीचे चली जाती है तो आप पुट ऑप्शन से फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर शेयर्स की कीमत एक्सपायरी डेट तक स्ट्राइक प्राइस के पास ही रहती है तो दोनों ऑप्शन की कीमत घट जाएगी और आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी का उपयोग आपको तब करना चाहिए जब आपको लगता है कि मार्केट काफी वोलेटाइल रहेगा, मतलब या तो बाजार काफी नीचे जा सकता है या फिर काफी ऊपर। उस समय आपको इस ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का उपयोग करना चाहिए। आशा करता हूं अब आपको लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ आ गई होगी। 2. शॉर्ट स्ट्रैडल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। शॉर्ट स्ट्रैडल पिछली वाली स्ट्रैटेजी के विपरीत ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें आप एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन बेचते हैं, एक ही स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी डेट के साथ। आप इस स्ट्रैटेजी को तभी इस्तेमाल करते हैं जब आपको शेयर प्राइस के बारे में कुछ खास नहीं पता है और आपको लगता है कि शेयर प्राइस एक्सपायरी डेट तक ठीक ठाक ही रहने वाली है, मतलब शेयर की कीमत ना तो ज्यादा बढ़ने वाली है और ज्यादा गिरने वाली है, मतलब एक ही रेंज में शेयर चलने वाला है। मान लीजिए कि आप XYZ कंपनी के शेयर के बारे में कुछ खास नहीं जानते हैं और आपको लगता है कि शेयर की कीमत की समाप्ति तिथि तक ठीक ठाक ही रहने वाली है, मतलब न तो ज्यादा घटेगी और न ज्यादा बढ़ेगी। तो इसमें आप एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन बेच सकते हैं, दोनों के लिए एक ही स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी डेट फिक्स करके। अगर शेयरों की कीमत ऑप्शन की एक्सपायरी डेट तक स्ट्राइक कीमत के ऊपर चली जाती है तो आपको कॉल ऑप्शन की कीमत देनी पड़ेगी, मतलब जितने का आपने कॉल ऑप्शन खरीदा था उतने पैसे का आपको लॉस हो जाएगा। और अगर शेयरों की कीमत की एक्सपायरी डेट तक स्ट्राइक कीमत से नीचे चली जाती है तो आपको पुट ऑप्शन की कीमत देनी पड़ेगी, मतलब जितने का आपने पुट ऑप्शन खरीदा था उतने अमाउंट का आपको लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर शेयर्स की कीमत बहुत ज्यादा बढ़े नहीं या बहुत ज्यादा घटने की बजाय एक्सपायरी डेट तक स्ट्राइक प्राइस के आसपास ही रहती है तो दोनों ऑप्शन की कीमत घट जाएगी और इससे आपको फायदा होगा, क्योंकि आपने दोनों ऑप्शंस को बेचा था और ऑप्शंस को बेचने पर आपको फायदा तभी होता है जब शेयर प्राइस एक ही रेंज में घूमता रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने XYZ कंपनी के शेयर के लिए शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी अपनाई है। आपने ₹100 की स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों बेच दिए हैं, जिनकी एक्सपायरी डेट 1 महीने बाद है। अब अगर शेयर्स की कीमत एक्सपायरी डेट तक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर या नीचे चली जाती है तो आपको ऑप्शन की कीमत देनी पड़ेगी। लेकिन अगर शेयर की प्राइस एक्सपायरी डेट तक स्ट्राइक प्राइस के पास ही रहती है तो दोनों ऑप्शन की कीमत घट जाएगी और आपको प्रॉफिट होगा। उम्मीद करता हूं आप शॉर्ट स्ट्रैडल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में जान गए होंगे। 3. बुल कॉल स्प्रेड ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। बुल कॉल स्प्रेड ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग बाजार में प्राइस में इंक्रीज होने की उम्मीद के समय पर किया जाता है। इसमें एक लो स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन खरीदी जाती है और एक हायर स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन बेची जाती है। मान लीजिए कि आपको लगता है कि XYZ कंपनी के शेयरों की कीमत बढ़ने वाली है, लेकिन आपको उम्मीद है कि ये मॉडरेट वृद्धि होगी। तो इस सिचुएशन में आप बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपने XYZ कंपनी के 100 शेयर खरीदे हैं और आपको लगता है कि शेयरों की कीमत बढ़ने वाली है, तो आपने ₹110 के स्ट्राइक प्राइस पर एक कॉल ऑप्शन खरीदा है और ₹120 के स्ट्राइक प्राइस पर एक कॉल ऑप्शन बेच दिया है। अगर शेयरों की कीमत की एक्सपायरी डेट तक ₹115 के ऊपर चली जाती है तो आपकी इस रणनीति से फायदा होगा, क्योंकि आप कॉल ऑप्शन का प्रीमियम उठा सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन अगर शेयरों की कीमत की समाप्ति तिथि तक ₹110 के नीचे चली जाती है तो आपकी इस रणनीति से नुकसान होगा, मतलब आपके खरीदे हुए कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 0 हो जाएगा और आपको नुकसान होगा। 4. बेयर पुट स्प्रेड ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। बेयर पुट स्प्रेड ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग बाजार में प्राइस में कमी की उम्मीद के समय पर किया जाता है।
इसमें एक हाई स्ट्राइक प्राइस पर पुट ऑप्शन खरीदी जाती है और एक लोअर स्ट्राइक प्राइस पर पुट ऑप्शन बेची जाती है। मान लीजिए कि आपको लगता है कि XYZ कंपनी के शेयरों की कीमत घटने वाली है, लेकिन आपको उम्मीद है कि ये मॉडरेट डिक्रीज होगी। तो इस सिचुएशन में आप बाय पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपने XYZ कंपनी के 100 शेयर खरीदे हैं और आपको लगता है कि शेयरों की कीमत घटने वाली है। आपने 120 रुपये के स्ट्राइक प्राइस पर पुट ऑप्शन खरीदा है और 110 रुपये के स्ट्राइक प्राइस पर पुट ऑप्शन बेच दिया है। अगर शेयरों की कीमत की समाप्ति तिथि तक 115 रुपये के नीचे चली जाती है तो आपको इस स्ट्रैटेजी से फायदा होगा। मतलब आप पुट ऑप्शन का प्रीमियम उठा सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन अगर शेयरों की कीमत की एक्सपायरी डेट तक 120 रुपये के ऊपर चली जाती है तो आपको इस रणनीति से नुकसान होगा। मतलब आपके खरीदे हुए पुट ऑप्शन का प्रीमियम 0 हो जाएगा और आपको नुकसान होगा। 5. लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीति एक सीमित जोखिम लिमिटेड रिस्क और सीमित इनाम लिमिटेड रिवॉर्ड वाली रणनीति है, जिसमें लो स्ट्राइक प्राइस पर एक कॉल ऑप्शन खरीदना, मिडिल स्ट्राइक प्राइस पर 2 कॉल ऑप्शन बेचना और हायर स्ट्राइक प्राइस पर एक अन्य कॉल ऑप्शन खरीदना शामिल है। ये सभी ऑप्शंस आपको एक ही एक्सपायरी डेट पर खरीदना और बेचना पड़ता है। मान लीजिए कि आपको लगता है कि XYZ कंपनी के शेयरों की कीमत समाप्ति की तारीख तक एक लिमिट के अंदर ही रहने वाली है, तो इसमें आप लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं जो स्ट्राइक प्राइस के लिहाज से लो है, 2 कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं जो स्ट्राइक प्राइस के लिहाज से मिडिल है और एक और कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं जो स्ट्राइक प्राइस के लिहाज से हाई है। उदाहरण के लिए, आपने RS 100 के स्ट्राइक प्राइस पर एक कॉल ऑप्शन खरीदा है, RS 110 के स्ट्राइक प्राइस पर 2 कॉल ऑप्शन बेचे हैं और RS 120 के स्ट्राइक प्राइस पर एक कॉल ऑप्शन खरीदा है। सभी विकल्पों की समाप्ति तिथि 1 महीने बाद है। अब अगर शेयरों की कीमत समाप्ति तिथि तक 110 रुपये के बीच ही रहती है तो आपको इस रणनीति से फायदा होगा, क्योंकि आपकी लो स्ट्राइक कीमत वाली कॉल ऑप्शन की कीमत बढ़ेगी, आपकी मिडिल स्ट्राइक कीमत वाली दोनों कॉल ऑप्शन की कीमत घट जाएगी और आपकी हाई स्ट्राइक कीमत वाली कॉल ऑप्शन की कीमत फिर से बढ़ेगी। लेकिन अगर शेयरों की कीमत की एक्सपायरी डेट तक 110 रुपये के बाहर चली जाती है तो आपको इस स्ट्रैटेजी से नुकसान होगा, क्योंकि आपकी लो स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल ऑप्शन की कीमत तो बढ़ जाएगी, लेकिन आपकी मिडिल स्ट्राइक प्राइस वाली दोनों कॉल ऑप्शन की कीमत भी बढ़ेगी और आपकी हाई स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल ऑप्शन की कीमत घट जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको ये लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी समझ आ गई होगी। 6. आयरन कॉन्डोर ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। आयरन कॉन्डोर ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीति 2 क्रेडिट स्प्रेड का एक कॉम्बिनेशन है, एक बुलिश और एक बियरिश, जो एक ही एक्सपायरी डेट के साथ एक ही अंडरलाइंग एसेट पर रखे जाते हैं। ये रणनीति एक ऐसे स्टॉक से प्रॉफिट कमाने के लिए डिजाइन की गई है जो एक ही रेंज के अंदर ट्रेड करने की उम्मीद रखता है। मान लीजिए कि आपको लगता है कि XYZ कंपनी के शेयरों की कीमत समाप्ति की तारीख तक एक लिमिट के अंदर ही रहने वाली है, तो इसमें आप आयरन कॉन्डोर रणनीति का उपयोग कर सकते हैं। इसमें आप एक बुलिश क्रेडिट स्प्रेड और एक बियरिश क्रेडिट स्प्रेड का कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं, जिनकी एक्सपायरी डेट और अंडरलाइंग एसेट वही होता है। उदाहरण के लिए, मान लो आपने RS 100 के स्ट्राइक मूल्य पर कॉल ऑप्शन को खरीदे हैं और रू 105 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन को सेल किया है। इससे आपने एक बुलिश क्रेडिट स्प्रेड क्रिएट किया है। इसके साथ ही आपने रू 95 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट ऑप्शन को सेल किया है और रू 90 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट ऑप्शन को खरीदा है। इससे आपने एक बियरिश क्रेडिट स्प्रेड क्रिएट किया है। अगर शेयरों की कीमत की समाप्ति तिथि तक 95 रुपये और 105 रुपये के बीच ही रहती है तो आपको इस रणनीति से फायदा होगा। मतलब आप इस बुलिश क्रेडिट स्प्रेड और बियरिश क्रेडिट स्प्रेड दोनों से फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर शेयरों की कीमत की समाप्ति तिथि तक 90 रुपये के नीचे या 110 रुपये के ऊपर चली जाती है तो आपको इस रणनीति से लॉस होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें आपको दोनों क्रेडिट स्प्रेड से नुकसान तो हो सकता है, लेकिन आपकी लॉस की मात्रा लिमिटेड है। इस स्ट्रेटेजी से आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं और प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क है कि अगर शेयर्स की प्राइस एक्सपायरी डेट तक एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज से बाहर चली जाती है तो आपको इस स्ट्रेटेजी से नुकसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको आयरन कॉन्डोर ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी समझ आई होगी। 7. लॉन्ग कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। लॉन्ग कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीति में इस उम्मीद के साथ कॉल ऑप्शन खरीदना शामिल है कि ऑप्शन की एक्सपायरी होने से पहले अंडरलाइंग स्टॉक की कीमत बढ़ जाएगी। मान लीजिए कि आपको लगता है कि XYZ कंपनी के शेयरों की कीमत जल्दी बढ़ने वाली है, तो इसमें आप लॉन्ग कॉल स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं जिसकी एक्सपायरी डेट और स्ट्राइक प्राइस आपको सूट करते हैं। उदाहरण के लिए, आपने RS 100 के स्ट्राइक प्राइस पर एक कॉल ऑप्शन खरीदा है जिनकी एक्सपायरी डेट 1 महीने बाद है। अगर शेयरों की कीमत की एक्सपायरी डेट तक 110 रुपये के ऊपर चली जाती है तो आपको इस रणनीति से प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप कॉल ऑप्शन को बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन अगर शेयरों की कीमत की समाप्ति तिथि तक 100 रुपये के नीचे ही रहती है तो आपको इस रणनीति से नुकसान होगा, क्योंकि आपकी कॉल ऑप्शन की कीमत खत्म हो जाएगी और आपकी कुल इन्वेस्टमेंट भी बर्बाद हो जाएगी। इस स्ट्रेटेजी से आप अपने रिस्क को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक रिस्क है कि अगर शेयर्स की कीमत एक्सपायरी डेट तक एक्सपेक्टेड प्राइस तक राइज नहीं होती है तो आपको इस स्ट्रेटेजी से लॉस होगा। 8. लॉन्ग पुट ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। लॉन्ग पुट ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीति में पुट ऑप्शन को इस उम्मीद के साथ खरीदना शामिल है कि ऑप्शन की एक्सपायरी होने से पहले अंडरलाइंग स्टॉक की कीमत गिर जाएगी। मान लीजिए कि आपको लगता है कि XYZ कंपनी के शेयर की कीमत जल्दी ही घटने वाली है। इसमें आप लॉन्ग पुट स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं जिसके एक्सपायरी डेट और स्ट्राइक प्राइस आपको सूट करते हैं। उदाहरण के लिए, आपने RS 100 के स्ट्राइक प्राइस बराबर एक पुट ऑप्शन खरीदा है जिनकी एक्सपायरी डेट 1 महीने बाद है।
अगर शेयरों की कीमत की समाप्ति तिथि तक 90 रुपये के नीचे चली जाती है तो आपको इस रणनीति से फायदा होगा। लेकिन अगर शेयरों की कीमत की समाप्ति तिथि तक 100 रुपये के ऊपर ही रहती है तो आपकी रणनीति से नुकसान होगा। कहे कि आपकी पुट ऑप्शन की कीमत खत्म हो जाएगी और आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगी। इस स्ट्रेटेजी से आप अपने रिस्क को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक रिस्क है कि अगर शेयर्स की कीमत एक्सपायरी डेट तक एक्सपेक्टेड प्राइस तक फॉल नहीं होती है तो आपकी इस स्ट्रेटेजी से आपको नुकसान होगा। 9. कवर्ड कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। कवर्ड कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीति में स्टॉक खरीदना और उस स्टॉक का कॉल ऑप्शन बेचना होता है, इस उम्मीद के साथ कि स्टॉक की कीमत स्थिर रहेगी या ऑप्शन अपनी एक्सपायरी डेट होने से पहले थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि आपने XYZ कंपनी के शेयर खरीदे हैं और आपको लगता है कि शेयरों की कीमत स्थिर रहेगी या थोड़ी सी बढ़ेगी, तो इसमें आप कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं जिस तरह की स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी डेट आपको सूट करते हैं। उदाहरण के लिए, आपने XYZ कंपनी के 100 शेयर खरीदे हैं और आपने 110 रुपये के स्ट्राइक प्राइस पर एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया है जिसकी एक्सपायरी डेट 1 महीने बाद है। अगर शेयरों की कीमत की समाप्ति तिथि तक 110 रुपये के ऊपर नहीं जाती है तो आपको इस रणनीति से फायदा होगा। लेकिन अगर शेयरों की कीमत की समाप्ति तिथि तक 110 रुपये के ऊपर चली जाती है तो आपकी रणनीति से नुकसान होगा। आपको शेयर को RS 110 पर सेल करने के लिए मजबूर होंगे और ऐसे आपको एक्सपेक्टेड प्राइस से कम प्रॉफिट मिलेंगे। इस स्ट्रेटेजी से आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक रिस्क है कि अगर शेयर्स की कीमत एक्सपायरी डेट तक एक्सपेक्टेड प्राइस राइज होती है तो आपको इस ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से नुकसान होगा। 10. बैकस्प्रेड ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। बैकस्प्रेड ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीति में एक ऑप्शन को खरीदा जाता है और 2 या उससे ज्यादा ऑप्शन बेचे जाते हैं। इस स्ट्रेटेजी का यूज जब किया जाता है जब किसी स्पेशल स्टॉक में महत्वपूर्ण प्राइस मूवमेंट की उम्मीद हो। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि XYZ कंपनी के शेयर में महत्वपूर्ण प्राइस मूवमेंट होने वाला है, लेकिन आपको नहीं पता कि कीमत ऊपर जाएगी या नीचे, इस सिचुएशन में आप बैकस्प्रेड स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप प्राइस बढ़ने की उम्मीद रखते हैं तो आप एक कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं और 2 या उससे ज्यादा स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं। इससे आपका अधिकतम मुनाफा असीमित है अगर शेयर की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप प्राइस घटने की उम्मीद रखते हैं तो आप एक पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं और 2 या उससे ज्यादा लो स्ट्राइक प्राइस पर पुट ऑप्शन बेच सकते हैं। इससे आपका अधिकतम मुनाफा असीमित है अगर शेयर की कीमत बहुत ज्यादा कम हो जाती है। 11. आयरन कॉन्डोर स्प्रेड ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। आयरन कॉन्डोर स्प्रेड ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग बाजार में कम अस्थिरता, लो वॉलेटिलिटी की उम्मीद के समय पर किया जाता है। इसमें एक हायर स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन और एक लो स्ट्राइक प्राइस पर पुट ऑप्शन बेची जाती है, साथ ही एक लो स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन और एक हायर स्ट्राइक प्राइस पर पुट ऑप्शन खरीदी जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि XYZ कंपनी के शेयरों की कीमत बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं होगी और रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है, तो इस सिचुएशन में आप आयरन कॉन्डोर स्प्रेड स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने 110 रुपये के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन और 100 रुपये के स्ट्राइक प्राइस पर पुट ऑप्शन बेची है और 115 रुपये के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन और 95 रुपये के स्ट्राइक प्राइस पर पुट ऑप्शन खरीदी है। अगर शेयरों की कीमत की समाप्ति तिथि तक 100 रुपये और 115 रुपये के बीच ही रहता है तो आपको इस रणनीति से फायदा होगा। लेकिन अगर शेयरों की कीमत की समाप्ति तिथि तक 95 रुपये के नीचे या 120 रुपये के ऊपर चली जाती है तो आपको इस रणनीति से नुकसान होगा, क्योंकि आपके खरीदे हुए ऑप्शंस का प्रीमियम 0 हो जाएगा और आपको नुकसान होगा। 12. लॉन्ग पुट लैडर ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। लॉन्ग पुट लैडर ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में एक पुट ऑप्शन खरीदा जाता है और एक हाई स्ट्राइक प्राइस पर पुट ऑप्शन बेचा जाता है और फिर 2 और हाई स्ट्राइक प्राइस पर पुट ऑप्शन खरीदे जाते हैं। उदाहरण के लिए, आपको लगता है कि XYZ कंपनी के शेयरों की कीमत नीचे जाने की उम्मीद है और आप लॉन्ग पुट लैडर स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपने ₹100 के स्ट्राइक प्राइस पर एक पुट ऑप्शन खरीदा है और ₹105 के स्ट्राइक प्राइस पर एक पुट ऑप्शन बेचा है। फिर आपने ₹110 के स्ट्राइक प्राइस पर एक पुट ऑप्शन खरीदा है और ₹115 के स्ट्राइक प्राइस पर एक पुट ऑप्शन खरीदा है। अगर शेयरों की कीमत की एक्सपायरी डेट तक 115 रुपये के नीचे रहती है तो आपको इस रणनीति से फायदा होगा। लेकिन अगर शेयरों की कीमत 115 रुपये के ऊपर चली जाती है तो आपको इस रणनीति से नुकसान होगा और आपको अधिकतम नुकसान ₹400 प्रीमियम के कुल खर्चे होगा। ये स्ट्रेटेजी हाई रिस्क वाली स्ट्रेटेजी है और इसमें प्रॉफिट बहुत कम और लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है, इसलिए इस रणनीति का उपयोग सिर्फ अनुभवी ट्रेडर्स ही करें। 13. निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। एक पॉपुलर निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीति है लॉन्ग स्ट्रैडल, जिसमें ट्रेडर को निफ्टी के ऊपर और नीचे का प्राइस मूवमेंट का अनुमान लगाना होता है। इस रणनीति में ट्रेडर एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन खरीदता है, जिसके परिणाम में ट्रेडर के मुनाफे या तो कॉल ऑप्शन की कीमत में वृद्धि और पुट ऑप्शन की कीमत में कमी, या फिर पुट ऑप्शन की कीमत में वृद्धि और कॉल ऑप्शन की कीमत में कमी के कारण होते हैं। मान लीजिए निफ्टी की करंट प्राइस 15,000 है और आपको लगता है कि कुछ समय बाद निफ्टी के प्राइस में महत्वपूर्ण मूवमेंट होने वाला है, तो आप लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन दोनों 15,000 स्ट्राइक प्राइस के साथ खरीद सकते हैं। अब इस सिचुएशन में अगर निफ्टी का प्राइस 14,500 से नीचे जाता है तो पुट ऑप्शन की कीमत में वृद्धि होगी और कॉल ऑप्शन की कीमत में कमी होगी। लेकिन अगर निफ्टी की कीमत 15,500 से ऊपर जाती है तो कॉल ऑप्शन की कीमत बढ़ेगी और पुट ऑप्शन की कीमत घटेगी। इस तरीके से ट्रेडर को प्रॉफिट का चांस बना रहता है, लेकिन याद रहे कि इस स्ट्रेटेजी में मार्केट वोलेटिलिटी होना बहुत जरूरी है। 14. बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। एक पॉपुलर बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीति है कवर कॉल, जिसमें ट्रेडर लॉन्ग पोजीशन होल्ड करता है बैंक निफ्टी के शेयर में और साथ ही साथ कॉल ऑप्शन को सेल करता है। इस स्ट्रेटेजी में ट्रेडर का लक्ष्य है एक्स्ट्रा प्रीमियम जनरेट करना जो कॉल ऑप्शन की बिक्री से मिलता है।
मान लीजिए आपने 1000 बैंक निफ्टी के शेयर खरीदे हैं और मौजूदा बाजार मूल्य है 36,000 रुपये शेयर। अब आप कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हैं, जिसमें आप बैंक निफ्टी के शेयर को 36,000 रुपये शेयर पर होल्ड करते हुए एक कॉल ऑप्शन भी बेच सकते हैं, जिसका स्ट्राइक प्राइस रु 37,000 है। अगर आपकी कॉल ऑप्शन के प्रीमियम रु 5,000 है तो आपको कुल प्रीमियम रु 5,05,000 रुपये x100 शेयर मिलेगा। इस सिचुएशन में अगर बैंक निफ्टी की कीमत रु 35,000 से नीचे जाती है तो आपका नुकसान कवर कॉल रणनीति की वजह से आंशिक रूप से हेज हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रीमियम के माध्यम से 5,000 रुपये की इनकम मिल रही है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी की कीमत रु 37,000 से ऊपर जाता है तो कॉल ऑप्शन की सेल से आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलती है और आपके शेयर प्राइस के ऊपर का प्रॉफिट जनरेट होता है। बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कैसे करें? ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीति क्या है? एक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एक पहले से तय किया गया अप्रोच है, जिसमें ट्रेडर्स अपने मार्केट आउटलुक और रिस्क टॉलरेंस के आधार पर ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदते हैं और बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ पॉपुलर ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीतियां कौन से हैं? सबसे अच्छी और पॉपुलर ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीतियों में लॉन्ग कॉल, शॉर्ट कॉल, लॉन्ग पुट, शॉर्ट पुट, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, आयरन कोंडोर, बटरफ्लाई स्प्रेड, कैलेंडर स्प्रेड और कवर्ड कॉल शामिल हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग करने से क्या फायदा है? ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग करने से आप अपनी ट्रेडिंग का दृष्टिकोण और रिस्क मैनेजमेंट में सुधार कर सकते हैं और मुनाफा कमाने की संभावना बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग करने के लिए क्या ज्ञान और कौशल की जरूरत होती है? ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग करने के लिए आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स और मार्केट डायनामिक्स के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा तकनीकी विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन कौशल भी होनी चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीति में नुकसान का जोखिम कैसे कम किया जा सकता है? ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीति में नुकसान का जोखिम कम किया जा सकता है सही जोखिम प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करके। ट्रेडर्स को अपनी ट्रेड्स के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने ट्रेड्स के साइज और रिस्क को मैनेज करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। बेस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। तो ये थी 10 बेहतरीन ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीतियां, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को सही तरीके से इस्तेमाल करने से आप अपना रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और प्रॉफिट कमाने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। लेकिन याद रहे, हर ट्रेडर का रिस्क टॉलरेंस और मार्केट आउटलुक अलग होता है। इसे स्ट्रेटेजी में अपनी पर्सनल प्रेफरेंस और रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स के हिसाब से कस्टमाइज करना जरूरी है।